बहुत मानक भाई, तो बहुत सिंपल सी बात है। यदि 2-3 दिन 4 दिन तक कोई मशीन पर काम किया जाए और वहां मात्र 1% बैटरी डाउन हो रही है, 99% रह रही है, वही मशीन अरे भाई स्ट्रांग रूम में ऑफ करके रखी होती है मशीन, 8% तक। अजय उपाध्याय, स्ट्रांग रूम में मशीन ऑफ रहती है। 10 सेकेंड तो क्या 10 सेकेंड मानक जी, 10 सेकेंड जब आपने दिया तो थोड़ा तो मुझे सुन लीजिए। ये स्ट्रांग रूम में जब ऑफ रहती है तो एक जगह 99% और बाकी जगह 70 और 60%, ऐसे कैसे हो सकता है? सब जगह एवरेज होगा, हो सकता है 90 और 100 के बीच हो। ये नहीं है कि 70 हो जाएगा, कहीं 60 हो जाएगा, कहीं 99 पर डिपेंड करता है। जहां तक बात, अरे जिस दिन मोबाइल फोन अपना ज्यादा यूज करेंगे बैटरी जल्दी जाएगी। सारे ईवीएम में अलग अलग यूसेज होता है। सबके पास सभी ईवीएम, सभी पूरी टेक्निकल जानकारी हम में से चारों में से किसी के पास वही है, 1000 है, 1000 है, 800 है। मैं खुद कभी पीठासीन अधिकारी रहा हूं मानक भाई। मैं जब जॉब में था पीठासीन अधिकारी के तौर पे काम किया है, मुझे इसकी जानकारी थोड़ी बहुत है। अच्छा। मैं इससे ज्यादा नहीं आपको कहना चाहता। बस एक बात जरूर है, सुकेश भाई का जो डेमोक्रेटिक सोच है, मैं सैल्यूट देता हूं उनको, और उनका यह प्रश्न करना जायज है। पर यह बताइए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही चुनाव आयोग को 7 और 8 दिन डेटा देने में लगा था कि नहीं? उस पर हम सबने प्रश्न किया था कि नहीं? ये बातें आज तक नहीं, उपाध्याय जी प्रश्न उठाइए, प्रश्न उठाने से किसी ने मना नहीं किया। वैलिड क्वेश्चन शुड बी रेज्ड। एक भी व्यक्ति को अगर इस देश में आशंका है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है तो उसका निवारण करना चुनाव आयोग का काम है, बिकॉज द बक स्टॉप्स एट द इलेक्शन कमीशन। जी एकदम ठीक कर रहे हैं सुकेश भाई। और जी सुकेश भाई, आदमपुर की जो बात आपने कही है, दोपहर लगभग 2-2:30 बजे के आसपास से हम लोग को ये रिपोर्ट आ रही थी कि हमारे कैंडिडेट जो 1300 से जीते हुए थे उनको हरा करके और भाजपा के कैंडिडेट को 432 सीट से जिता दिया गया। हमारे लोग फिर प्रेशर दिए तो 32 सीट से जीत गया था, अब जाकर के कांग्रेस के कैंडिडेट को देना पड़ा। ये जो स्लो मोशन में जो चली है हरियाणा में चुनाव आयोग ना, उसका नतीजा है कि जो तंत्र है वो हावी हो गया है रिजल्ट पर। यदि ये सारी बातें नहीं पब्लिक डोमेन में आए तो हमारा कैंडिडेट 2 बार हार चुका है आदमपुर में। ओके, आरपी सिंह बोलिए। 1600 से जीत चुके थे। विनेश फोगाट जी का एक रिपोर्ट में, सिर्फ 1 सेकेंड, विनेश फोगाट जी लगभग जीत चुकी थी, लेकिन जीतने के बाद कोई उनको नहीं दी गई और स्लो मोशन के कारण जो है चुनाव आयोग का साइड कुछ और दिखाता रहा। सबको पता है ये स्लो मोशन क्यों किया गया है, ताकि ब्यूरोक्रेसी पर डबल इंजन की सरकार दबाव डाल सके और 15 से 20 सीट मैनिपुलेट कर सके। वही खेल चल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र, जनता ने अच्छा, और ये अजय पार्टियों ने लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की है, क्योंकि आप खुलकर बोल रहे हैं, जो है लोकतंत्र को हराने का काम किया। अजय आप खुलकर बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, काउंटिंग स्लो करके 15-16 सीटों पर ये नतीजे मैनिपुलेट करने का या खेला करने का ये कैसे हुआ? ये थोड़ा सा कुछ तो अंदाजा बताइए अपना। देखिए मानक भाई, सुबह से जो आप लोगों की रिपोर्ट थी, बस एकदम सिंपल सी बात है, सुबह से पूरी मीडिया हाउसेस जो रिपोर्ट कर रही थी, क्या ईसीआई के बिहाफ पर रिपोर्ट कर रही थी या आपके अपने तंत्र और आपका वहां संवाददाता था जो रिपोर्ट ले रहा था और लगातार रेगुलर कर रहा था? 12 बजे के आसपास के बाद से जो रिपोर्ट हुई है वो एकदम कंसिस्टेंट रिपोर्ट हुई है और स्लो मोशन में चली है। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है। वहां जो सूचना आपको आ रही थी, आप खुलेआम दिखा रहे थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल चैनल में हम लोगों को, हमारा जो एजेंट है वो सूचना दे रहा है कि हमारा इतना सीट से हमारे लोग आगे बढ़ गए या कम हो गए, ट्रेल कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं। चुनाव आयोग के साइट पे कहीं कुछ नहीं है। चुनाव आयोग के साइट को ही मजबूरी में बहुत सारे चैनल को दिखाना पड़ा है। आपकी बात में नहीं। एक छोटा सा सवाल, कहीं ना कहीं एक सवाल सरकारी तंत्र पर प्रयास होता है उपाध्याय जी से पूछना चाहते हैं, आरपी सिंह जी को एक मौका दे दूं, उसके बाद जो है अच्छा अजय रिजल्ट को प्रभावित किया जाए और ब्यूरोक्रेसी जो है 1500 के मार्जिन से जो सीट होती है उसको खेल सके। खेलने का प्रयास। एक सेकंड अब रुक जाइए। आपकी, मुझे पता है आपको इतनी जानकारी होगी, मैं बस इतना बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए भी, दर्शक भी बहुत स्मार्ट है, सब जानते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो नतीजे, काउंटिंग के रुझान आते हैं, अपलोड किए जाते हैं, वो अक्सर स्लो होते हैं, अक्सर, क्योंकि मैंने भी सैकड़ों देख लिए, आपने भी देख लिए बहुत सारे। टीवी चैनल जब रिपोर्ट करते हैं काउंटिंग वाले दिन रिजल्ट्स और रुझान,
तो वो डायरेक्टली काउंटिंग सेंटर्स से उनके कंट्रीब्यूटर, स्ट्रिंगर, रिपोर्टर, उनके लोग जो होते हैं वो भेजते हैं, उसी हिसाब से हम दिखाते हैं शुरू में। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के आंकड़े में और टीवी चैनलों के आंकड़े में फर्क होता है। लेकिन होता क्या है, जब इलेक्शन कमीशन एक कंसिडरेबल काउंटिंग के बाद, 2-3 घंटे की काउंटिंग के बाद एग्जैक्ट फिगर देने लगता है, तो सारे के सारे टीवी चैनल भी इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा दिखाने लगते हैं। इसीलिए उसके बाद फिर वो आंकड़ा ईसी की वेबसाइट से मैच करता है और उसके बाद वो बदलता नहीं है और स्लो बदलता है,